जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है डेली स्टडी में। आज की वीडियो में बिहार मद्य निषेध के लिए सेट 2 कराऊंगा। इसमें आपको बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल का जिस प्रकार से सिलेबस है उसी प्रकार हम आपको पूरा सेट करवाऊंगा, जिसमें कि जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न कराऊंगा। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और आप लोग भी चेक कीजिएगा कि आप कितने प्रश्न का आंसर पहले से जानते थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो है प्रत्येक साल ये मनाया जाता है 15 मार्च। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा 15 मार्च। अगला देखिए, भारतीय रेलवे बिजली के इंजन कहाँ बनाती है? भारतीय रेलवे जो है बिजली का इंजन ये कहाँ पर तैयार होता है, ये आपसे पूछा गया है। इंडियन रेलवे जो है बिजली इंजन तैयार करता है चितरंजन में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इडियम ऑफ द मैन इन द स्ट्रीट, यानी कि ये मुहावरा आपसे पूछा गया है। सेंटेंस क्या है? द मैन इन द स्ट्रीट। इसका आपको इडियम बताना है। द मैन इन द स्ट्रीट का मतलब हुआ सिंपल, मतलब साधारण आदमी। तो इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में? सिंपल मैन। द मैन इन द स्ट्रीट यानी कि गली में जो है साधारण आदमी। द मैन मैंने आदमी हो गया, स्ट्रीट मैंने गली, यानी कि गली में कोई आदमी मतलब साधारण आदमी। इसे हम लोग सिंपल मैन कह सकते हैं। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, सिंपल मैन। अगला देखिए, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर इनमें से कौन है? तो ये होगा आपका स्वेज नहर, जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी स्वेज नहर यहाँ पे सही जवाब है। अगला देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, उस जगह का नाम बताइए। तो ये होगा आपका सारनाथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। अगला देखिए, वृद्धि का सही विलोम क्या है? हिंदी का प्रश्न है। वृद्धि का उल्टा शब्द यहां पर बताना है। तो वृद्धि का मतलब यहां पे उल्टा कहें तो ये होगा क्षय। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखें, त त का उच्चारण कहां से होता है? त का उच्चारण कहां से होता है? ये होगा आपका दांत से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे चलें, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये होगा आपका जेनेवा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखिए, डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया रोग से जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होगा आपका डिप्थीरिया जो है गला से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला देखें, श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो ये होगा आपका शरत चंद्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना की बात करें तो ये ताप्ती नदी पर है। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, ताप्ती नदी। आगे चलें, अगला है इंग्लिश का प्रश्न है। फाइंड द एंटोनिम ऑफ जेन्युइन, यानी कि जेन्युइन का उल्टा शब्द आपको बताना है। जेन्युइन का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल, ठीक, यानी कि ऑथेंटिक भी बोल सकते हैं, यानी कि प्रमाणित, यानी कि 100% ओरिजिनल, जेन्युइन। तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? फेक। फेक मतलब डुप्लीकेट। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। और इनका ये तीनों, ऑथेंटिक, ओरिजिनल, रियल, ये सभी के सभी जो है जेन्युइन का सिनोनिम होगा, यानी कि समानार्थी शब्द। फेक इसका उल्टा होगा जेन्युइन का।
चलिए आगे चलें। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की बात करें तो ये अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है। तो 368 अनुच्छेद यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें और फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और जो लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार मद्य निषेध का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को मैं आप लोग से अनुग्रह करूंगा कि आप लोग www.dailystudy.co.in वेबसाइट पर जाइए। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और अपडेट यहाँ पे की जाती है। तो www.dailystudy.co.in पर जा करके एक बार जरूर देखिए। यहाँ पे आपको पिछले साल का पेपर और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिलेगा। जाइए www.dailystudy.co.in। आगे देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? भाषाओं का साथ जो है संविधान के किस अनुसूची में व्याख्या की गई है? तो 8वीं में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। आगे चलें। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस कौन है? सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस होगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मणिपुर राज्य की राजधानी कहाँ है? मणिपुर राज्य की राजधानी की बात करें तो ये होगा आपका इम्फाल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब। आगे चलें। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? पंचवर्षीय योजना भारत में बनाने की जिम्मेदारी जो है ये है आपका नीति आयोग पर। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, नीति आयोग। आगे चलें। अगला प्रश्न है, एजरा कप का संबंध किस खेल से है? एजरा कप का संबंध जो है पोलो से है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। आगे चले। अगला प्रश्न है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो ये होगा आपका मार्कोनी ने। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, मार्कोनी जो है रेडियो का आविष्कार किया है। आगे चले। अगला प्रश्न है, रॉक गार्डन कहाँ है? रॉक गार्डन की बात करें तो ये होगा चंडीगढ़। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, रॉक गार्डन जो है चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है। जापान की मुद्रा क्या है? जापान जो है अक्सर न्यूज में रहता है। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो है। ठीक। और यहाँ की मुद्रा की बात करें तो येन है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन है? भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी कौन है? तो ये होगा आपका सेबी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। सेबी का पूरा नाम क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में। आगे चलें। अगला प्रश्न है, सिनोनिम्स ऑफ गेरुलस, यानी कि सिनोनिम यहाँ पे आपको बताना है। यानी कि गेरुलस का सेम मीनिंग वाला यानी कि समानार्थी शब्द कह सकते हैं, क्या होगा? गेरुलस का मतलब होता है ज्यादा बोलने वाला। ठीक ना, जो कि बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक। ज्यादा बोलने वाला को क्या कहते हैं? गेरुलस। तो इसका सेम मीनिंग हो जाएगा टाकेटिव। टाक माने क्या होता है? बात करना। तो टाकेटिव जो है इसका सेम मीनिंग होगा। टाकेटिव मतलब भी ज्यादा बोलने वाला होता है। थीप मतलब की बात करें तो ये मतलब हो गया चोर। थ्राइव मतलब क्या हो गया? सफल होना यानी कि कामयाब होना। ठीक। और इटर्नल का क्या मतलब होता है? अनंत, जिसका कि कोई गिनती ना हो, अनंत। चलिए आगे चले। अगला देखिए, सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा? सार्थक शब्द का विलोम की बात करें तो निरर्थक होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब है। आगे चले। अगला प्रश्न है, पीतल किसका मिश्र धातु है?
पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ये होगा आपका पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, तांबा और जस्ता। और एक प्रश्न आपके लिए है, बिहार में प्रखंड यानी कि ब्लॉक की संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, बिहार में कुल मिलाकर कितने ब्लॉक हैं। और अंत में एक बार फिर कहेंगे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल और बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल यानी कि मद निषेध का, तो आप लोग यहाँ www.dailystudy.co.in पर जरूर जाइए। यहाँ पे आपको पिछले साल का पेपर और यहाँ पे प्रैक्टिस भी बिल्कुल चैप्टर वाइज कराया गया है। तो वहाँ पे आपको फुल एक्सप्लेन के साथ आंसर का व्याख्या भी की गई है। तो वहाँ पे आप एक बार जरूर जाइए www.dailystudy.co.in। और अंत में वीडियो को शेयर आप लोग जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।